नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद जो आए थे सर जॉन शोर। इनका टाइम पीरियड था 1793 से 1798 तक। अब ये जो थे, दिस मीन्स प्रेसिडेंट, शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट थे किसके? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो है ये आपके जो है सर जॉन शोर जो है प्रेसिडेंट थे। और जो अभी मैंने जो आपको परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बताया है ना, तो इसमें इन्होंने क्या है, सर जॉन शोर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज, ये काफी जगहों पर आप देखोगे कि इसको ऐड भी नहीं करते हैं क्योंकि इनका कुछ ऐसा काम नहीं रहा है। जो ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बताया था ना आपको अभी, इन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, यानी कि इस चीज को और ज्यादा बढ़ाया था। बस दैट्स इट। नेक्स्ट आ जाओ, लॉर्ड वेलेस्ले, इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। इनका टाइम पीरियड था विच इज बिटवीन 1798 से लेके 805 तक के जो है ये जो है गवर्नर जनरल जो है रहे थे हमारे यहाँ पर इंडिया में। यस धनंजय। ओके, अब आ जाता है इंपॉर्टेंट चीज, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम जो है लॉर्ड वेलेस्ले ने स्टार्ट करा था, यही कंसेप्ट लेके आए थे कब? 1798 में। अब ये सब्सिडरी अलायंस सिस्टम होता क्या है, ध्यान से सुनना। ब्रिटिशर्स को ये था कि हमने इंडियंस को भी आपस में तोड़ना है। क्लियर? अगर हमें इंडिया पे अपना कब्जा करना है तो सबसे पहली चीज तो हमने इनसे ही आपस में गेम खेलनी है। उस टाइम पे जैसा कि अभी तक हिस्ट्री में हम करते आए हैं कि क्या होता था, राजा महाराजा आपस में लड़ते थे गद्दी लेने के लिए। उसी चीज का फायदा जो है ब्रिटिशर्स ने उठाया। क्या फायदा उठाया? एक्स पर्सन के पास वो गए, क्लियर, एक एक्स जो है राजा है उनके पास गए, और उस टाइम पे क्या होता था कि उनसे जाके पूछा कि तेरा दुश्मन कौन है। एक्स वाले ने बोल दिया भैया मेरा दुश्मन तो वाई है। क्लियर? वाई के पास गए वो ब्रिटिशर्स, वाई राजा के पास, जिस भी एरिया का वो राजा होता था, उसको पूछते थे कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। उसने बोल दिया भाई मेरा दुश्मन तो एक्स है। इस तरीके से वो करते क्या थे, क्या करते थे कि भी कहते थे कि जो तुम्हारी सेना है ना, एक्स को कहते थे कि तुम्हारी जो भी सेना है वो हमें दे दो, ब्रिटिशर्स को दे दो। ये बदले में हम आपको ये गारंटी देते हैं कि वाई जो है आप पे अटैक नहीं करेगा। समझ आई पॉइंट? फिर ये क्या करा, यही बात वो वाई के पास गए। वाई को कहते हैं भैया तुम अपनी सेना जो है हमें दे दो, ब्रिटिशर्स को। क्लियर? गोरे जाते वो कहते कि हमें दे दो भैया तुम अपनी सेना, चिंता मत करो एक्स तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं। अब इस चक्कर में इन्होंने करा क्या, एक्स की सेना भी अपने पास मिला ली, वाई की सेना भी। दिस इज कॉल्ड योर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। क्या करा, उनसे सेनाएं उनकी छीन ली, अपने पास ले ली, और अपने आप को क्या करा, एक्सपेंड करते गए। अब मान लो एक्स को अब ये आश्वासन दे दिया राजा को कि भैया तुम्हारे ऊपर हम अटैक होने ही नहीं देंगे वाई से। क्लियर? तो उनकी सेना छीन ली, एक्सपेंड कर लिया अपने आप को, वाई से छीन ली, उसको एक्सपेंड कर लिया। क्लियर? और एक दूसरे को क्या हुआ, किससे बचाया, राजा और को क्या बेनिफिट हुआ कि ठीक है ये मेरे पे अटैक नहीं करेगा, वाई को ये हुआ कि ये मेरे पे अटैक नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ सब्सिडरी अलायंस। क्लियर? ये हमारा 1798 में, इसमें ना ये ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत बार कि सब्सिडरी लाइंस कब आया था, या आपके जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू ईयर। तो ये, या फिर क्वेश्चन आएगा किसके टाइम पीरियड पे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम किसने स्टार्ट कराया था, लॉर्ड वेलेस्ले ने। परमानेंट किसने स्टार्ट करा था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होगी, तो ध्यान से। अब इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला पहला बंदा कौन था, हैदराबाद के जो निजाम थे, जो मैंने आपको बताया था कि दो चीजों में, उस टाइम पे हैदराबाद के जो निजाम थे, दैट वाज द फर्स्ट वन टू एक्सेप्ट दिस। उन्होंने जो है
इस सिस्टम को जो है एक्सेप्ट करा था। क्लियर। और दूसरी चीज, एक चीज ये है कि ये अपने आप को क्या बोलते थे, कॉल्ड हिमसेल्फ एज टाइगर ऑफ बंगाल, क्योंकि अभी तक ये जो है बंगाल पे ही कब्जा करते जा रहे हैं, बंगाल के ही गवर्नर जनरल चल रहे हैं। क्लियर। तो ये अपने आप को टाइगर ऑफ बंगाल मांगता था। क्वेश्चन आएगा, हु विल बी कॉल्ड हिमसेल्फ एज ए टाइगर ऑफ बंगाल? लॉर्ड वेलेस्ले। आंसर, ड्यूरिंग दिस टाइम पर एक चीज और हुई थी इनके टाइम पर, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। किनके बीच में हुई थी? 1799 में हुई थी पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वार हुई थी इसका रिजल्ट क्या निकला था? किसको हराया गया था? टीपू सुल्तान जो है उसको हरा दिया गया था और उसकी डेथ भी हो गई थी। और बदले में और चीज क्या क्या करी, जो इन्होंने मैसूर वाला एरिया है वो खुद हड़प लिया था। एनेक्सेशन मींस हड़पना। यस मयंक बेटा बोलो। मैम ये बस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, मैम ये रिपीट करना एक बार। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, ओके बेटा ध्यान से, ओके रिपीट कर देती हूँ अभी। देखो, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम में क्या था कि इन्होंने ये चीज स्टार्ट क्यों करी थी। अब इन्हें पता था कि हमने एक्सपैंड करना है, हमने आगे लड़ाइयां भी, जैसे कि ये लड़ाई ऑलरेडी जीत चुके थे जो मैं बता चुकी थी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी। तो इन्होंने क्या सोचा कि भाई हमें सेना चाहिए। अब सेना कैसे, इन्होंने फायदा उठाया कि उस टाइम पे इन्हें पता था कि जो राजा महाराजा है ना वो आपस में ही लड़ते हैं गद्दी हथियाने के लिए, वो अपने आप में ही, क्यों ना उस चीज का फायदा उठाया जाए, इनको वही चीज का आश्वासन दे दिया जाए, भाई तुम्हारी आपस में लड़ाई नहीं होगी। कैसे? एक्स राजा के पास गए, उनको कहते कि तुम हमें अपनी सेना दे दो। पहले पूछा तुम्हारा दुश्मन कौन है, एक्स ने बोला भैया मेरा दुश्मन है वाई। तो इन्होंने क्या आश्वासन दिया ब्रिटिशर्स ने एक्स को, उस राजा को, कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, वाई तुम्हारे पे कभी भी अटैक नहीं करेगा, बस तुम अपनी सेना हमें दे दो, हम अपने आप देख लेंगे। यही चीज इन्होंने वाई के पास करी। वाई के पास गए, किसी दूसरे क्षेत्र के जो राजा है उसके पास गए, और क्या बोला गया उनको जाके कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? वाई ने बोल दिया भाई मेरा तो दुश्मन एक्स है। क्लियर। अब क्या हुआ, वाई को कहते तुम चिंता मत करो, डरो मत, एक्स तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, हमें तुम अपनी सेना दे दो। क्या करा इन्होंने, उनकी सेनाएं अपने पास, इन्होंने पूरी की पूरी उनकी सेना जो है अंग्रेजों की इन्होंने अपने पास करवा ली, और बदले में वादा ये करा कि ठीक है भाई तुम्हारे ऊपर कोई भी आक्रमण नहीं करेगा, कोई भी अटैक नहीं करेगा। इस तरीके से ब्रिटिश ने जो है पूरी की पूरी जो फौज है, सेना जो है भारत में फैला दी। और इनका जो खर्चा भी कौन चलाते थे? राजा चलाते थे, जो भी ये सेना होती थी। अब पहला बंदा कौन था इसको एक्सेप्ट करने वाला, सब्सिडरी अलायंस को? वो हैदराबाद के निजाम था। वो कहते अच्छी बात है भाई, हमें तो सिक्योरिटी मिल गई, हमें और क्या चाहिए, अगर आपस में लड़ाई नहीं होगी तो इससे हमारा फायदा होगा, सेना ठीक है तुमने लेनी ले लो। ही वॉज द फर्स्ट वन हु एग्रीड ऑन दिस पार्ट। दूसरी चीज, लॉर्ड वेलेस्ले का, अब इसी के टाइम पीरियड में दूसरी चीज आती है। 2 मिनट आदित्य। लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या कहा कि टाइगर ऑफ बंगाल समझता था ये अपने आप को। और पहली चीज ये हुई, दूसरी चीज ये हुई, थर्ड चीज, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, इन्हीं के ही लॉर्ड वेलेस्ले के ही टाइम पीरियड में जो है ये जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुई थी। कब हुई थी? 1799 में, जहां पर कि इन्होंने टीपू सुल्तान को जो है वो हरा दिया था, उसकी डेथ हो गई थी। और वो उनका जो एरिया था वो किसने हड़प लिया था? ब्रिटिशर्स ने हड़प लिया था। एनेक्सेशन मींस हड़पना, मैसूर वाला एरिया हड़प लिया था। आदित्य, सिर्फ ये चीजें सिर्फ इतनी इतनी लर्न करनी है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इनसे ये क्वेश्चंस बनेंगे। बोलो बेटा आदित्य। मैम ये एंग्लो मैसूर वॉर किसके बिटवीन हुई थी? बेटा ब्रिटिशर्स वर्सेस टीपू सुल्तान। ओके मैम। सिंपल। मयंक,
ठीक है बेटा। मैम ये टीपू सुल्तान कहाँ का मैम रूलर था, किस जगह का? बेटा लिखा हुआ तो है, मैसूर बताया तो है, उसी को हड़प लिया था इन्होंने, वहां के उसको हरा के। और जो है अभी हम जब सोशो रिलीजियस करेंगे ना, उसमें ये सारे जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है ना सब स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल इतना स्टडी कर लो कि ये गवर्नर जनरल में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारी होंगी। मैसूर के थे, क्लियर हुआ मयंक? नेक्स्ट आ जाता यस है, मैम। ड्यूरिंग इन्हीं के टेन्योर में जो है, इन्हीं के ही टाइम पीरियड में, लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, मराठा वार हुई थी। ओ भैया मैसूर वॉर थी पहली चीज, और मराठा दोनों अलग अलग जगहें हैं। मैसूर दैट इज इन कर्नाटका, मराठा दैट इज इन महाराष्ट्र। तो जो सेकंड एंग्लो मराठा वार है वो भी इनके टाइम पीरियड में हुई थी, 1803 से लेकर 1805 के बीच में। किसको हराया था इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने? सिंधिया को, भोंसले और होलकर, ये तीन जो है मेजर लीडर्स थे, इनको हराया था। नेक्स्ट आ जाते सर जॉर्ज बर्लो। अब जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आए हैं, इनका टाइम पीरियड था 1805 से लेके 1807 का। इनके टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई थी? एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगी, जब भी सिपाहियों का विद्रोह आता है ना, सबसे ऊपर आता है रिवोल्ट ऑफ 1857। बट भाई ध्यान से सुन लेना बेटा इस चीज को, रिवोल्ट ऑफ 1857 सबसे पहला विद्रोह नहीं था सैनिकों के द्वारा। सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था दैट वाज इन 1806। म्यूटनी ऑफ सिपाही मींस, सिपाही हो गया ये, सिपाही मतलब, म्यूटनी मींस विद्रोह। क्लियर? ये कहां पर हुआ था? वेल्लोर तमिलनाडु में 1806। रीजन क्या था? ड्रेस कोड को ड्रेस कोड को लेके जो है रीजन बना था, रिलीजियस बिलीफ्स को लेके रीजन बना था। लड़ाई का रीजन क्या था वो मैंने दे दिया यहाँ पर। क्या रिलीजियस बिलीफ थे? जैसे कि आपको पता है कि जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग टीका लगाते हैं, सिख लोग हैं टर्बन बांधते हैं। तो भैया ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम थी कि ये चीजें तुम हटाओगे, इनको ये कहते हम नहीं मानेंगे भैया, हमारा रिलीजन है, हम कैसे छोड़ दें। क्लियर? मुसलमान लोग हैं, जो मुसलमान भाई हैं वो क्या, वो दाढ़ी जो है वो बढ़ाते थे। तो इन्हें प्रॉब्लम थी कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अगर तुमने हमारी आर्मी में पार्टिसिपेट करना है, अगर सेना का पार्ट करना है, तो तुम्हें ये सब चीजें हटानी पड़ेंगी। सिर्फ ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, यही हुई थी। सबसे पहला विद्रोह जो हुआ था वो आपका वेल्लोर तमिलनाडु में हुआ था, नॉट द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 बाद में आया था, लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 इसलिए ये बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई हुई थी, बहुत बड़े लेवल पर। क्लियर? नेक्स्ट आता है दूसरी चीज क्या हुई थी, जो आपका जो भी स्लेव ट्रेड है, यानी कि जितने भी लोगों को गुलाम बनाया जाता है व्यापार करने के लिए, वो चीज को खत्म कर दिया गया था। सर जॉर्ज बर्लो के टाइम पीरियड में 1807 में। नेक्स्ट आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट, लॉर्ड मिंटो वन। इनका टाइम पीरियड था 1807 से लेके 1813 तक का। क्लियर? अब जो है चार्टर एक्ट 1813, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत बार पूछी गई है एग्जाम में, चार्टर एक्ट 1813। अब क्या होता था उस टाइम पर, जो है ब्रिटिशर्स की जो है मोनोपोली चलती थी। वो खुद ही सिंगल जो है ट्रेडर्स होते थे, जो चीजों को बेचते थे, उनका ही राज चलता था, वो ही व्यापार करते थे। इंडिया वालों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था व्यापार, वो तो लड़ाई झगड़ा, राजा महाराजा आगे लड़ाई वड़ाई करी, लूटपाट से जिंदगी चलाते थे। क्लियर? लेकिन जो काम हमारे देश में कहाँ से बढ़ा है, ये जो गवर्नर जनरल आए थे, आए फैक्ट्रियां खोली, जो आपने देखा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, देन इन्होंने चीजें, नई नई चीजें, एजुकेशन सिस्टम लेके आए, चीजों को बढ़ाए, एक देश को बनाया, वो इन्होंने करा है। नहीं तो उस टाइम पे इंडिया में कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ गद्दी का खेल होता था, चार चार पांच पांच शादियां कर ली, मार दिया, लूट लिया, ये काम होते थे उस टाइम पे, और कुछ नहीं होता था। तो अब चार्टर एक्ट 1813 किसके टाइम पीरियड में आया था? लॉर्ड मिंटो वन के टाइम पीरियड में। यहाँ पर क्या करा लॉर्ड मिंटो जो है, उन्होंने कहा कि जो भी ट्रेडिंग मोनोपोली है इसको हम खत्म कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जो है इस चीज को जो है ट्रेड करेंगे, एक्सेप्ट सिर्फ उन्होंने एक चीज की मोनोपोली अपने पास रखी थी, टी एंड ओपियम। टी मीन्स चाय, ओपियम मीन्स अफीम।
वो कहते हैं कि हमारे पास जो है, हम चाय की भी खेती अपने पास रखेंगे, ट्रेडिंग अपने पास रखेंगे, और जो अफीम है इसकी भी ट्रेडिंग हम अपने पास रखेंगे। बाकी पे जितनों पे भी इनकी मोनोपोली है वो सारी की सारी हट जाएगी। मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, यानी कि इनके अलावा कोई और था ही नहीं। यस मैम। मैम बोलो बेटा। ओके, द नेक्स्ट वन इज अंडर दिस एक्ट, चार्टर एक्ट 1813 में। हमें चार्टर एक्ट दोबारा रिपीट करना। ओके बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बारी बारी नहीं, बिल्कुल ध्यान से चीजों को सुनो। चार्टर एक्ट में बेटा क्या करा था कि जो उस टाइम पे, जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर व्यापार के लिए आई थी। स्टार्टिंग इन्होंने अपनी व्यापार से ही करी थी। जो इंडिया को कैप्चर करना शुरू करा वो लेटर ऑन। पहले तो इन्होंने अपनी ट्रेडिंग करी, व्यापार करा, साधन ढूंढे, लोगों को हायर करा, इंडियंस को कम पैसों में रखा, इस तरीके से ये चीजें चली। क्लियर। इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी, इन्होंने फोर्ट्स बनाए, जो सारा हम एडवेंट में कर चुके हैं। अब इन्होंने क्या करा कि अंडर दिस, लॉर्ड मिंटो ने कहा जितनी भी ट्रेडिंग मोनोपोली है, मोनोपोली मीन सिंगल सेलर, यानी कि इनके अलावा कोई और नहीं था, उस चीज को खत्म कर दिया। यानी कि अब दूसरे लोग भी इस पे जो है इन चीजों की ट्रेडिंग कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजों की इन्होंने ट्रेडिंग अपने पास रखी, सिर्फ दो चीजों की। वो थी एक टी, चाय की, दूसरी ओपियम। ओपियम मीन्स अफीम। अफीम की खेती इन्होंने, अफीम की ट्रेडिंग और चाय की ट्रेडिंग अपने पास रखी, बाकी कोई भी नहीं रखी। बाकी एंड कर दिया, खत्म कर दिया। यस मैम। हम चाय और अफीम की क्यों रखी थी मैम खेती अपने पास? उनको लगता होगा कि भी इसमें जो है मार्जिन जो है ज्यादा होगा, इसलिए उन्होंने रखी होगी अपने मैम पास। मैम अलग और वाली मैम भारत को दे दी। हाँ जी, बाकियों भारत को नहीं दी उन्होंने। ये बोल दिया कि भारतवासियों अब क्या, कहने का मतलब उनका ये था कि ऐसा नहीं है कि अब अभी तक तो हम ही ट्रेड करते आ रहे थे, अब आगे किसी और ने करना है, कर सकते हैं, औरों को दी जा सकती है। लेकिन चाय और अफीम जो है वो इन्होंने अपने पास रखा था। हो सकता है कि इसमें इनको मार्जिन जो है सबसे ज्यादा मिलता होगा, इसमें जो है इनको जो है प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इन्होंने ये चीज अपने पास रखी। नेक्स्ट आता है इसी में ही चार्टर एक्ट 1813, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज और, दोनों तरीके से किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने प्रॉमिस करा 1 लाख रुपया जो है हम एजुकेशन पे जो है हर साल खर्चा करेंगे, यानी कि अब हम एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देंगे। लॉर्ड मिंटो कहते हैं चार्टर एक्ट 1813 के तहत कि हम 1 लाख जो है पर ईयर जो है हम खर्चा करेंगे एजुकेशन पे। इंग्लिश एजुकेशन बेसिकली इनका प्राइम मोटिव था। लेकिन भैया ये इन्होंने कहा, बट इन्होंने ऐसा उस टाइम पे नहीं करा। क्लियर। अब एक चीज और हुई इनके टाइम पीरियड पे, एक जैसे हमने इलाहाबाद की ट्रीटी करी थी ना, कि कैसे कैसे मुगल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है दीवानी राइट्स हुए थे कि फाइनेंस हम रखेंगे, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू हमारे पास रहेगा, जस्टिस तुम्हारे पास। इस इन द सेम वे अमृतसर की ट्रीटी करी, क्या करी हमें जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, किनके साथ करी, रणजीत सिंह के साथ करी, 1809 में करी। हमने नहीं जानना क्यों हुआ, किस लिए हो, अभी कुछ नहीं है, बस इनके टाइम के दौरान ये संधि हुई थी अमृतसर की विद रणजीत सिंह 1809। सिंपल। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।